स्वागत है आपका जीडीएस क्लासेस के अंदर। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम इस छोटे से वीडियो के अंदर बात करेंगे तराइन के युद्ध के बारे में। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता देता हूं दोस्तों, तराइन का जो युद्ध हुआ है वो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ दोस्तों। और ये दो युद्ध हुए हैं दोस्तों, ठीक है ना। जो लोग चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले ये काम कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपको घर बैठे आपके मोबाइल स्क्रीन पे आपको मिल सके दोस्तों। तो बिना किसी तरह की बात करेंगे अपन तराइन के युद्ध के बारे में, जो कि प्रथम युद्ध भी हुआ है और द्वितीय युद्ध भी हुआ है। भारत के इतिहास में ये बड़े निर्णायक युद्ध हुए हैं दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान द्वितीय युद्ध के अंदर थोड़ा सा डिले कर देते हैं, इसकी वजह से उनको पराजय का मुंह देखना पड़ता है। अदरवाइज वो पहले युद्ध के अंदर जिस कॉन्फिडेंस से लड़ते हैं उसमें उनको जीत मिलती है दोस्तों। तो क्या होता है, किस प्रकार से इनकी द्वितीय युद्ध में हार होती है, किस प्रकार से ये प्रथम युद्ध को जीतते हैं, सारी कुछ बातें इस वीडियो के अंदर अपन जानने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं तराइन का युद्ध। दोस्तों तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ है वो है 1191 के अंदर दोस्तों, और होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच दोस्तों। इतिहासकार ये बताते हैं कि ये युद्ध जो है बड़ा निर्णायक युद्ध रहा था, और हालांकि पृथ्वीराज चौहान की तरफ से लड़ने वाले सैनिकों की संख्या ज्यादा थी और मोहम्मद गोरी की ओर से लड़ने वाले सैनिकों की संख्या कम थी, ठीक है ना। मोहम्मद गोरी के पास तीरंदाज बहुत ज्यादा थे और पृथ्वीराज चौहान के पास जो सैनिक थे वो हाथी और घोड़ों पे सवार थे दोस्तों। तो होता क्या है देखिए दोस्तों, तराइन के युद्ध में अगर बात करें तो दो युद्ध हुए हैं, एक हुआ है प्रथम युद्ध और दूसरा द्वितीय युद्ध दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे वीडियो के अंदर दोस्तों, जो लोग कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरपीसी की किसी भी लेवल का एग्जाम हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे जीडी के एग्जाम हो, चाहे रेलवे, चाहे एसएससी या सीजीएल के एग्जाम हो, स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो तराइन के युद्ध दो में, प्रथम और द्वितीय। पहला युद्ध हुआ है 1191 के अंदर, दूसरा हुआ है 1192 के अंदर दोस्तों। पहला युद्ध की अगर बात करें, फिक्स डेट की अगर बात करें तो 13 नवंबर 1191 को युद्ध हुआ। बात उस समय की है जब मोहम्मद गोरी अपनी चालाकी से दोस्तों बड़े मतलब जो है एकाग्र होकर वीडियो को सुनना दोस्तों, और पेन कॉपी लेके बैठना दोस्तों, नोट कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में बैक टू बैक लेके आ रहा हूं दोस्तों। तो मतलब जो मोहम्मद गोरी बड़ी चालाकी से ये क्या करता है कि पृथ्वीराज चौहान को पता भी नहीं चलता है, भटिंडा जो किला पड़ता है वहां पर अपना कब्जा कर लेता है दोस्तों। भटिंडा किले पर अपना कब्जा कर लेता है मोहम्मद गोरी, और कब्जा करने के बाद अपना एक दूत जो है, अपना एक मैसेंजर जो है वो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में भेजता है। किस लिए? एक ऐसी खबर फैलाता है कि आप अगर इस्लाम धर्म को कबूल करते हो और आप अगर मेरे कहने के अनुसार मेरे जो बताए गए बातों को अगर मानते हो तो मैं आपको और भी मतलब जो है अलग प्रकार का साम्राज्य दे दूंगा। ये बात कौन करता है? भटिंडा किले पर कब्जा करने के बाद मोहम्मद गोरी करता है। किसके लिए मैसेज भेजता है? पृथ्वीराज चौहान के, यानी कि पृथ्वीराज चौहान को अपने अधीन करना चाहता है। कौन? मोहम्मद गोरी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान, राजस्थान के राजपूतों की कहानियां बड़ी मतलब जो है वो मजबूर हो जाएंगे, जंगलों में रह सकते हैं और कुछ भी कर लेंगे, लेकिन वो अधीनता किसी की भी स्वीकार नहीं करेंगे। ये अपना राजस्थान का कल्चर है, ठीक है ना। तो पृथ्वीराज चौहान के पास जब मतलब मोहम्मद गोरी का राजदूत आता है, दूत आता है, मैसेंजर आता है ये कहने के लिए कि आपको सुल्तान ने ये कह के भेजा है कि आप अगर इस्लाम धर्म कबूल करते हो तो आपको वो और भी अधिक साम्राज्य दे देंगे और आपके साथ वो हाथ मिलाएंगे दोस्तों। तो पृथ्वीराज चौहान इनके सारी बातों को, सारी शर्तों को नकार देते हैं। वो कहते हैं कि इस्लाम धर्म कबूल करना तो दूर की बात है, आप युद्ध के लिए उनको चेतावनी दे दीजिएगा, वापस जाइए और मोहम्मद गोरी को कहिए कि युद्ध की तैयारी करें। वो भटिंडा किले पे कब्जा तो कर लिया उन्होंने, लेकिन ये कब्जा कुछ ही दिनों के लिए रहने वाला है। वापस मोहम्मद गोरी के पास जब ये दूत आता है और कहता है कि इस प्रकार की बात की है, मतलब इस्लाम धर्म को नहीं कबूला है और युद्ध के लिए वो आपको अलर्ट कर रहा है, तो देखिए युद्ध छिड़ता है। और युद्ध के अंदर ऐसे इतिहासकार बात बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की तरफ से कम 2 लाख सैनिक आते हैं जो कि हाथी और घोड़े पे सवार होते हैं दोस्तों। और राजपूतों की लड़ने की अलग ही एक मतलब जो है टेक्निक थी, वो सीधा लड़ाई करते थे, मतलब सीधा प्रहार करते थे, ठीक है ना। उससे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव पड़ता था, यानी कि सामने वाली सेना
मतलब जो है उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता था दोस्तों। और ऐसा असर बताते हैं कि जो मोहम्मद गोरी था उसकी तरफ से सैनिक कितने थे, 1 लाख सैनिक थे जो तीरंदाज थे, यानी कि तीर भाले उनके पास थे दोस्तों। होता क्या है, 2 लाख सैनिक पृथ्वीराज चौहान की तरफ से लड़ते हैं दोस्तों, और लगभग 1 लाख सैनिक जो है मोहम्मद गोरी की तरफ से लड़ते हैं। ये बात इतिहासकार बताते हैं। अब घमासान युद्ध होता है और मोहम्मद गोरी की सेना पर पृथ्वीराज चौहान की सेना बड़ी भारी पड़ती है दोस्तों, ये सीधा अटैक करती है। अब जब पता चलता है मोहम्मद गोरी की सेना को कि पृथ्वीराज चौहान की सेना बड़ी भारी पड़ रही है और मोहम्मद गोरी भी इस बात को समझ लेता है कि अपनी हार होने वाली है, तो वो चुपके से मोहम्मद गोरी जो है युद्ध से भाग जाता है दोस्तों। इतिहासकार बताते हैं कि तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान की सेना के सामने मोहम्मद गोरी टिक नहीं सका और अंततः फाइनली कुछ ही क्षणों के अंदर मोहम्मद गोरी जो है अपनी ही सेना को चकमा देके भाग जाता है और उसकी सेना बेचारी लड़ती रहती है और मरती रहती है दोस्तों। अब होता क्या है, जब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में पहला युद्ध होता है उसके अंदर मोहम्मद गोरी भाग जाता है और पृथ्वीराज चौहान की बहुत बड़ी जीत होती है। अब देखना दोस्तों, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की थोड़ी सी कमजोरी ये रह गई कि उन्होंने ढीले दे दिया बहुत ज्यादा। उन्होंने ये सोच लिया कि मोहम्मद गोरी भाग चुका है, अब शायद वापस अटैक नहीं करने वाला है। लेकिन दोस्तों मोहम्मद गोरी एक नई रणनीति के बाद तैयार होकर के वापस लौटता है। तो होता क्या है कि पहला जो युद्ध होता है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला जो तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है उसमें मोहम्मद गोरी की हार होती है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं दोस्तों। अब पृथ्वीराज चौहान जीतने की खुशी अपने महल में मनाते हैं और कुछ ही दिनों के बाद वो कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता से विवाह कर लेते हैं दोस्तों। ऐसे इतिहासकार बताते हैं कि तराइन के प्रथम युद्ध को जीतने के बाद पृथ्वीराज चौहान कन्नौज की राजकुमारी और कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री से विवाह कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना कि कन्नौज के राजा कौन होते हैं, जयचंद होते हैं। अब जयचंद जो है वो बिल्कुल भी इस शादी को मतलब जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के साथ में उनकी पुत्री का विवाह हो। तो कन्नौज के जो जयचंद थे, राजा थे, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के पहले युद्ध के अंदर एक चीज और नोट कर लेना, हालांकि पृथ्वीराज चौहान के पास इतनी जो सेना थी ना, 2 लाख सेना, ये कहाँ से आई है दोस्तों? फिलोसफी मतलब जो है हिस्ट्री की बुक या पब्लिकेशन में इनका जिक्र नहीं किया गया है। ये 2 लाख सैनिक जो थे वो और राजस्थान की अलग अलग रियासतों के जो राजकुमार थे, जो राजा थे, उन्होंने ये सेना भेजी थी दोस्तों। तो कहने का मतलब है पृथ्वीराज चौहान ने सहायता भी ली थी, तराइन के प्रथम युद्ध के अंदर सहायता ली थी अन्य राजाओं से दोस्तों। तो फिर वो जयचंद क्या करता है, वो अन्य राजाओं को मना कर देता है, किसको सपोर्ट करने के लिए? पृथ्वीराज चौहान को, और खुद भी पृथ्वीराज चौहान को सपोर्ट नहीं करता दोस्तों। और वो नहीं चाहता कि उसकी पुत्री का विवाह जो है, संयोगिता का जो विवाह है वो मतलब जो है पृथ्वीराज चौहान से हो। लेकिन फिर भी शादी होती है, पृथ्वीराज चौहान अपनी शादी की खुशियों में मग्न रहते हैं। उधर जो द्वितीय युद्ध होता है उससे पहले मोहम्मद गोरी जो है अब प्लानिंग करने लग जाता है। मोहम्मद गोरी को पता चल जाता है, वो अपनी सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करता है और उनको बताता है, उनको भाषण देता है कि देखना राजपूत सैनिक है ना, सीधा अटैक करते हैं, अब हमें क्या करना है, पहला युद्ध तो हमारे हाथ से चला गया, लेकिन अब दूसरा युद्ध हमारे हाथों से नहीं जाना चाहिए और हम भटिंडा पर वापस कब्जा करेंगे, हम भटिंडा के किले पे वापस कब्जा करेंगे, आप हताश मत हो। ये बात मोहम्मद गोरी अपनी सैनिक टुकड़ियों को वापस से ना ढांढस बंधा करके इकट्ठा करता है और इस बार मोहम्मद गोरी जो रिपीट करता है वापस युद्ध के लिए मैसेज करता है, वो एक अलग ही कूटनीति का प्रयोग करके करता है। मोहम्मद गोरी अपनी सेना को कहता है कि इस बार क्या करना है, इस बार ध्यान रखना, अपन को एक साथ अटैक नहीं करना है, अपन को अपनी सेना को 2 भागों में, 2 हिस्सों में बांटना है। तो इतिहासकार बताते हैं कि मोहम्मद गोरी ने अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया दोस्तों। कितने भागों में? 2 भागों में बांट दिया। अब एक भाग की सेना थी ना जो अटैक करेगी सामने से, और उसके बाद में जब उनका पीछा करने के लिए जो पृथ्वीराज चौहान की सेना आगे भागेगी, उनका पीछा करेगी, तो दूसरी सेना जो मोहम्मद गोरी की जो छिपी हुई सेना थी वो उन पर अटैक करेगी। तो इस प्रकार की नई कूटनीति का ये ट्रेनिंग कर रहे थे। होता क्या है, 1192 के अंदर वापस मोहम्मद गोरी जो ललकारता है पृथ्वीराज चौहान को, और इस बार पृथ्वीराज चौहान को इतना गुस्सा आता है कि साढ़े को एक बार हरा दिया, ठीक है ना, भगा दिया युद्ध से, फिर भी ये नहीं मान रहा है, अब की बार इसको सलटाना है। तो मोहम्मद गोरी एक बड़े
हाई लेवल के कॉन्फिडेंस से युद्ध करने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि उनकी सैनिक टुकड़ियां दुर्बल हो चुकी है। ऐसा कहा जाता है कि अब जयचंद के कहने से पृथ्वीराज चौहान को और अन्य राजाओं का सहयोग नहीं मिलता है। और द्वितीय युद्ध होने के बाद द्वितीय युद्ध के अंदर मोहम्मद घोरी की सेना, हालांकि पृथ्वीराज चौहान की सेना के आगे कम थी, लेकिन फिर भी मोहम्मद घोरी ने एक नई रणनीति का प्रयोग किया, अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया और इस बार सीधा अटैक करने के बाद भी मोहम्मद घोरी की कुछ छिपी हुई सेना थी, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की सेना पर अटैक किया। और ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की सेना को मतलब जो है ऐसा लगा कि अब हम हारने वाले हैं। तो इस द्वितीय युद्ध के अंदर मोहम्मद घोरी की विजय होती है दोस्तों, और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों। उन लोगों के पास इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि जो लोग स्टूडेंट्स कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहतरीन वीडियो था दोस्तों। बठिंडा पर एक बार वापस इनका कब्जा हो जाता है, किसका? मोहम्मद घोरी का। और यहाँ पर वीकनेस रहती है पृथ्वीराज चौहान की, एक हाई मतलब जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होने के कारण ये द्वितीय युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान के हाथ से निकल जाता है, और दूसरी तरफ इन अन्य राजाओं का सहयोग नहीं मिलता दोस्तों। तो इस प्रकार से इस वीडियो के अंदर वापस में इन शॉर्ट रिपीट कर देता हूं। तराइन का युद्ध अपना टॉपिक था दोस्तों। 2 युद्ध हुए हैं। प्रथम युद्ध 1191 में, दूसरा युद्ध हुआ है लगातार बैक टू बैक युद्ध हुआ है 1192 में। पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीत लेते हैं, ठीक है ना, एक अच्छी सैनिक टुकड़ियों के साथ में। 13 नवंबर 1191 में पहला युद्ध होता है, जिसमें विजय होती है पृथ्वीराज चौहान की और मोहम्मद घोरी की बहुत बड़ी हार होती है दोस्तों। लेकिन द्वितीय युद्ध जो होता है उसमें मोहम्मद घोरी एक नई चालाकी से, एक नई प्लानिंग के साथ पृथ्वीराज चौहान पर अटैक करता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। इतिहासकार बताते हैं कि मोहम्मद घोरी नहीं जीतता इस युद्ध को भी, लेकिन उसने क्या किया, क्योंकि ये है ना धोखे बहुत ज्यादा करते हैं, इन्होंने सूर्य उदय से पहले ही पृथ्वीराज चौहान के कैंपस पे अटैक कर दिया। पृथ्वीराज चौहान की सेना जब सो रही थी उस समय अटैक कर दिया, जबकि राजपूत राजाओं के मतलब युद्ध करने का जो एक कुछ नियम कानून कायदे होते हैं कि एक तो सूर्यास्त होने के बाद में वो अस्त्र शस्त्र डाल देते हैं, ठीक है ना, और एक सूर्य उदय से पहले वो युद्ध नहीं करते हैं। तो राजपूत सेना सो रही थी कैंपस में, अपने कैंपस में, उस समय इस मोहम्मद घोरी ने धोखे से उन पे अटैक किया। बस यही एक टर्निंग पॉइंट रहा है कि तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद घोरी जीतता है।